हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकाज होम गार्डन। दोस्तों, प्लांट्स अपने डोरमेंसी पीरियड से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं और उन्होंने नई ग्रोथ भी शुरू कर दी है। तो फरवरी और मार्च में आप इनकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए 30 ऐसे परमानेंट प्लांट लेकर आई हूँ जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं और अपने एक प्लांट से ही ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। जो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है वो है हमारा चांदनी। ये सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों में ही आती है और दोनों के ही फूल देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। आपको इसकी 5 से 6 इंच लंबी और पेंसिल की मोटाई जितनी मोटी कटिंग लेनी है और जो आप वो कटिंग लेंगे वो थोड़ी ब्राउन होनी चाहिए। आपको ग्रीन कटिंग नहीं लेनी है और आपको कटिंग लेने के लिए शार्प कटर का ही यूज करना है ताकि जब भी आप कटिंग लें तो वो एक बार में ही प्लांट से अलग हो जाए। और दूसरा है हमारा बोगनविलिया। दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर बेल होती है और इसकी देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वैरायटी आती है। आप इसको ज़मीन और गमले दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं और इसके कई सारे कलर आते हैं। आप इसकी भी कटिंग इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी आप 5 से 6 इंच लंबी कटिंग लीजिए और पेंसिल जितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए। फरवरी के महीने में अगर आप इसकी थोड़ी पतली कटिंग भी लगाएंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। और आप जब भी कोई कटिंग लगाते हैं तो उसको सेमी शेड में रखिए, अंधेरे में नहीं। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा मोगरा। इसके फूलों में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और अगर आप टाइम टाइम पर इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये आपको ढेर सारे फूल गुच्छों में देता रहेगा। आप इसको भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और नंबर 4 पर आता है हमारा हरसिंगार या फिर पारिजात। दोस्तों, ये काफ़ी पवित्र पौधा माना जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध सीधा स्वर्ग से होता है और इसको अपने घर में रखना भी काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। और इसके फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते होते ज़मीन पर नीचे बिछ जाते हैं और इनके अंदर काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। तो ये एक लक्की प्लांट होता है। तो आप इसकी कटिंग अगर आपको कहीं से भी मिल जाती है या आपके पास ये प्लांट पहले से ही है तो आप इसकी कटिंग लीजिए और उसको ग्रो कीजिए। इसकी कटिंग का भी वही मेथड है, 5 से 6 इंच लंबी कटिंग लीजिए और पेंसिल की जितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए यानी 2 से 3 इंच मोटी आपको कटिंग लेनी है। और दोस्तों, नंबर 5 पर आती है रात की रानी। इसके फूलों में भी काफ़ी ज़्यादा खुशबू आती है और इसके फूल भी रात में खिलते हैं। आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। तो अगर आप इसकी थोड़ी पतली कटिंग भी लेंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाएगी और जब इसके फूल खिलेंगे तो आपका घर खुशबू से भर जाएगा। दोस्तों, जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो उस कटिंग में ना तो बहुत ज़्यादा पानी दें और ना ही बहुत कम पानी दें, यानी उसकी जो सॉइल है उसमें हल्की सी नमी हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप बहुत कम पानी देंगे तो आपकी कटिंग सूख जाएगी और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो आपकी कटिंग गल जाएगी। तो आपको उसके अंदर बस हल्की सी नमी रखनी है। और दोस्तों, नंबर 6 पर आता है हमारा अलमंडा। ये भी काफ़ी सुंदर फूल होते हैं और इसमें आपको कई कलर देखने को मिल जाएंगे और आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और नंबर 7 पर आता है अम्ब्रेला या फिर शफलेरा प्लांट। इसकी 2 वैरायटी होती हैं। एक की पत्तियां ग्रीन होती हैं। जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसमें इसकी पत्तियों पर 2 कलर होते हैं, जैसा कि आप इस फोटो पर देख सकते हैं। आप 3 से 4 इंच लंबी इसकी टिप्स से कटिंग लीजिए और उसको लगाइए। आपको याद रखना है कि इसका 1 या 2 नोड आपको मिट्टी के अंदर दबाना है तो इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। और नंबर 8 पर आता है मिनी जेड प्लांट। दोस्तों, इसको भी लकी प्लांट कहा जाता है और इस प्लांट की खासियत यह होती है कि आप इसको मनचाही शेप दे सकते हैं। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से लगा सकते हैं और आप इसको पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, यानी ये इजी टू ग्रो प्लांट है जो पत्ती और ब्रांच दोनों से ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और नंबर 9 पर आता है गुड़हल। आप इसको भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी देसी और हाइब्रिड दोनों ही तरह की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं।
आप इसकी भी 5 से 6 इंच लंबी कटिंग लीजिए और पेंसिल की मोटाई जैसी उसकी थिकनेस लीजिए। और अगर आप अपने गुड़हल पर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा समय है ग्राफ्टिंग के लिए। और नंबर 10 पर आता है एक्जोरा। एक्जोरा भी काफ़ी सारे कलर में आता है और इसके ऊपर गुच्छों में फूल खिलते हैं और आप इसको भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप कटिंग के लिए इसकी थोड़ी पतली ब्रांच भी लेंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। और नंबर 11 पर आता है प्लूमेरिया या चंपा। इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप इसकी 5 से 6 इंच लंबी कटिंग लेते हैं तो आपको उस कटिंग को पहले सुखाना होता है। 1-2 दिन के लिए आप उस कटिंग को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी जो कटिंग होती है उसमें से वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है। पहले आप उसको अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप अपनी कटिंग को ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही मिट्टी में लगा देंगे तो आपकी कटिंग खराब हो जाएगी, ग्रो नहीं करेगी। नंबर 12 पर आता है कोलियस। इसमें भी आपको काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी और जेट प्लांट की तरह आप इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लगाएंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आप इसकी 1 इंच लंबी कटिंग भी लगाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती और कुछ समय बाद उसके अंदर रूट्स डेवलप हो जाती हैं। कटिंग लगाते समय आप इसका 1 या 2 नोड मिट्टी के अंदर अच्छे से दबा दीजिए, बस आपकी कटिंग लगकर तैयार है। और नंबर 13 पर आता है रबर प्लांट। ये एक इंडोर प्लांट है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, तो जब भी आप इसकी कटिंग लेते हैं तो टिप्स पर से इसकी कटिंग लीजिए और कटिंग की लंबाई 5 से 8 इंच के करीब होनी चाहिए, तो आपकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। और नंबर 14 पर आती है वंडरिंग जू। ये काफ़ी सुंदर वाइन होती है और आप इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लगाएंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाती है और आप इसको मिट्टी और पानी दोनों में ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और नंबर 15 पर आती है टेंगल हार्ट। ये भी काफ़ी सुंदर वाइन होती है। इसको भी आप बास्केट में लगाइए तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी और इसकी कटिंग भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। और नंबर 16 पर आती है टर्टल वाइन। ये भी काफ़ी सुंदर वाइन है और आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है और कुछ ही समय बाद आपके पूरे पोट को कवर कर लेती है। आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाइए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और नंबर 17 पर आती है बोट लिली या फिर रोहियो। ये भी काफ़ी सुंदर प्लांट होता है और इसकी काफ़ी सारी वैरायटियाँ होती हैं और ये समय समय पर अपने बेबी प्लांट निकालता रहता है, तो आप इसके प्लांट को अलग करके भी इसको कटिंग से लगा सकते हैं और आप इसको टिप कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कटिंग लीजिए और उसको लगाइए। और नंबर 18 पर आता है अपराजिता। आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और इसे घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि एक वाइन होती है तो इसकी ब्रांचेस ज़्यादा मोटी नहीं होती, तो इसकी पतली से पतली कटिंग भी आसानी से लग जाती है। बस आप इसका 1 या 2 नोड मिट्टी के अंदर दबाइए तो आपकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। और नंबर 19 पर आती है पर्पल हार्ट। इसका कलर देखने में काफ़ी सुंदर होता है और इसके ऊपर छोटा सा पर्पल कलर का फूल भी खिलता है। और दोस्तों आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल आपके घर में चलता रहता है और इसको ज़्यादा बड़े पोट की ज़रूरत भी नहीं होती। जब आप इसकी कटिंग लेते हैं तो नोड के थोड़ा सा नीचे से इसकी कटिंग लीजिए और उसको मिट्टी और पानी आप दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट और पोट दोनों में ही लगा सकते हैं। और नंबर 20 पर आती है जैस्मिन, जिसमें आपको येलो और वाइट 2 कलर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप इसको भी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसकी पतली सी ब्रांच भी कट कर लगा देते हैं तो कुछ दिन बाद उसके नीचे से नई नई ब्रांचेस अपने आप निकलने लगती हैं।
और नंबर 21 पर आता है कनेर। ये भी काफी सुपर हार्डी प्लांट होता है। इसके ऊपर सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता। आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो वो 5 से 6 इंच लंबी होनी चाहिए और थोड़ी मोटी होनी चाहिए, तो वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। और नंबर 22 पर आता है लेंटाना। ये भी काफ़ी सुंदर फूल होते हैं और इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। और ये इजी टू ग्रो प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। और नंबर 23 पर आता है क्राउन ऑफ थॉर्न्स। ये भी काफ़ी सुंदर प्लांट होता है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 24 पर आता है गंधराज या फिर गार्डेनिया। ये भी काफ़ी खुशबू वाले फूल होते हैं और इनके अंदर काफ़ी तेज खुशबू आती है। आप इसको भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी 6 से 7 इंच लंबी कटिंग लीजिए और कटिंग थोड़ी ब्राउन और थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और गर्मियों में तो इसके ऊपर ढेर सारे फूल खिलने ही वाले हैं, तो आप इसको भी कटिंग से ज़रूर लगाइए। और नंबर 25 पर आता है डेविल बैकबोन। इसकी भी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं और ये भी काफ़ी सुपर हार्डी प्लांट है। सर्दियां आने पर इसकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और जैसे ही मौसम चेंज होता है दोबारा पत्तियां आने लगती हैं। और आप इसको कैसे भी लगाइए, छोटी कटिंग लगाइए, मोटी कटिंग लगाइए या फिर कोई पतली कटिंग लगाइए, ये कैसी भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और नंबर 26 पर आता है स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी काफ़ी सुंदर वाइन होती है और इसमें आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे और इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। बस आप इसको नोड एरिया से लगाइए तो आपकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। और नंबर 27 पर आता है विनका या फिर सदाबहार। दोस्तों, आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और इसमें भी हाइब्रिड और देसी दोनों तरह की वैरायटी आती हैं। आप इसकी 3-4 इंच लंबी कटिंग लीजिए, उसको टिप एरिया से कट कीजिए और लगा दीजिए। आपकी कटिंग लगकर तैयार हो जाएगी। और नंबर 28 पर आती है बीटल लीफ प्लांट या फिर पान की बेल। ये भी मनी प्लांट की तरह अपनी हर पत्ती के साथ एरियल रूट बनाते हुए चलती है, तो आप इसको भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी 1 या 2 नोड मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और आपकी कटिंग लगकर तैयार हो जाएगी। और 29 नंबर पर आता है लाल जरी प्लांट या फिर लाल बादशाह। इसकी पत्तियां काफ़ी सुंदर होती हैं और ये समय समय पर अपना कलर चेंज करती रहती हैं, कभी मैरून तो कभी रेड और कभी ग्रीन। तो आप इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इसको नोड एरिया से मिट्टी में लगा दीजिए तो ये लगकर तैयार हो जाएगी। और इसकी भी किसी भी तरह की मोटी, पतली, छोटी कोई भी कटिंग आसानी से लग जाती है। और नंबर 30 पर आता है फाइकस। इसकी भी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। इसके भी कटिंग लगाने का वही तरीका है। 6 से 7 इंच लंबी इसकी कटिंग लीजिए। कटिंग थोड़ी मोटी होनी चाहिए और कटिंग का जो कलर है वो ब्राउन होना चाहिए, तो आपकी ये कटिंग आसानी से लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।